जय वृंदावन बिहारी लाल की, जय मराधा रानी की, जय माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद भगवती तथात की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, भुवन मंगल हरि नाम संकीर्तन की, श्रीमद भगवती तथात की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री गुरु महाराज की, जय गौर प्रेमानंदे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आज पवित्र तिथि, पवित्र सकाल। ये सकाल में आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, भाग्यवान भाग्यवती। इस संसार में भगवान का चरण को हम लोग जो पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, इसका क्या फल होता है, क्या लाभ होता है? जो भी संसार में आया है, भगवान का चरण वंदन करता है, भगवान का चरण पूजा करता है, उसका महान महान फल मिलता है। अब भगवान क्या करते हैं? वो उसको सर्वावस्था से रक्षा करते हैं। जैसे जब ऐसे जाम्बवान सुग्रीव बाली ये लोग उसको देख रहा था जब रामायण युद्ध हुआ था। उस टाइम भगवान राम शिविर में है, ये लोग देख रहा है आकाश मार्ग से आ रहा है। कौन? विभीषण जी आ रहे हैं। विभीषण जी वो लोग और साथ भी था वो। तो ये लोग देखे आके बोला है भगवान भगवान वो कोई आकाश मार्ग आ रहा है। वो कौन है? ना वो है विभीषण जी। हाँ, तो ये लोग सोच रहे थे क्या निर्देश देंगे भगवान और मार डालेंगे हम लोग। तो भगवान ने बोले जो शरण तो आने दो, क्यों के लिए आया है वो लोग। तो विभीषण जी आगे, विभीषण आके क्या किया ना, भगवान का चरण में शरण ले लिया। जी भगवान आप हमको रक्षा कीजिए, हम आपका शरण में आया हूँ। क्यों? ऐसे ऐसे ही रावण मेरा भाई है, वो हमको अपना लंका से अपना राजवट से हमको निकाल दिया है। तो ऐसे जब सुना भगवान बोले ठीक है। तो भगवान शरण भक्त वत्सल है। जो भक्त शरण लिया है तो उसका पहले हनुमान जी के साथ विभीषण का परिचय था। जब हनुमान जी गए थे उस टाइम परिचय था। हनुमान जी अच्छा तरह से परिचय दे दिए। तो भगवान को खाली प्रणाम किया है। क्या क्या? भगवान को ये प्रणाम किया है। ये जो प्रणाम किया है, ये प्रणाम से भगवान बोल दिए तुम हम लंकेश बोल दिए। भगवान क्या के? लंकेश बोल दिए। तो सुग्रीव वहां थे, तो सुग्रीव थे। तो सुग्रीव जी बोले भगवान अभी तो लड़ाई नहीं हुआ है, युद्ध नहीं हुआ है, तो आप उसको लंकेश बोल दिया। अगर हम लोग जीत नहीं पाएंगे तो क्या होगा? तो भगवान जब लंकेश बोल दिए हैं तो भगवान की इच्छा पर सब कुछ होता है। भगवान गीता में कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति श्वेत सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। भगवान की इच्छा पर ही जगत चलता है। अब भगवान जिसको जो निर्देश देते हैं वही होता है। अब भगवान जब एक बार सोच लिए हैं कुछ, वही होगा। जो भी कुछ भगवान सोच लेते हैं, भगवान का मन से सब कुछ होता है। भगवान ने सोचा है जगत सृष्टि करेंगे, तो भगवान ने क्या किया? सोचे भगवान का नाभि से क्या हुआ ना, पद्म निकला है, उसमें से ब्रह्मा सृष्टि हुई। ब्रह्मा से जगत सृष्टि करने के लिए और ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता रूप से भगवान ने दायित्व दिए। तो भगवान की इच्छा से सब कुछ प्रकट हो जाता है। इसीलिए भगवान तो उनको बोल दिया लंकेश, तो लंकेश जो बोल दिए भगवान। ये लोग बोलता है अगर हम लोग जितना पाएंगे क्या होगा? भगवान ने बोले, भगवान कहते हैं अगर हम जीत नहीं पाएंगे तो क्या होगा ना, विभीषण को मेरा जो अयोध्या में राजा करके बैठा देंगे। हाँ, तो भगवान इतना कृपाल हुए। फिर ऐसे हुआ, रावण के साथ युद्ध हुआ। रावण क्या हुआ? रावण के साथ युद्ध हुआ। रावण का कितना शेर था? कितना शेर था? 10 शेर था, 10 मात्र। हाँ, हेड था, 10 हेड। उसको क्या कर रहा था? जो वो साधना कर रहा था,
साधना करने का टाइम पर ब्रह्मा जी और शिव जी को एक एक माथा ऐसे एक एक मुंड क्या कर रहा था ना आग में डाल रहा था, आग में डाल रहा था। क्यों के लिए? संतुष्ट करने के लिए। जब 10 शेर ऐसे डालकर, हाँ, अग्नि में डालकर वो तपस्या कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, उस टाइम वो संतुष्ट कर किसको? ब्रह्मा जी को और शिव जी को लंका पाया। ठीक है, जो लंका पाया इतना तपस्या कर और वही तपस्या कर, बिना तपस्या कर क्या, कौन? विभीषण बिना तपस्या कर स्वयं भगवान का चरण में प्रणाम किया है, उसको क्या हुआ ना, लंका ही प्रदान हो गया, विभीषण राजा बन गए। हाँ, ये भगवान का कृपा है। भगवान जिसको कृपा करते हैं वो जगत में श्रेष्ठ हो जाता है। अब भगवान का कृपा जिसका ऊपर हो जाता है, हाँ, और वो जगत में महात्मा बन जाता है। वो भगवान का कृपा कर लेकर वो जगत में उसका हर चीज मंगल हो जाता है। तो वैसी संसार हुआ। और भगवान को जो प्रणाम करता है उसका क्या होता है? ऐसे 3 आदमी आए, भगवान को प्रणाम किए। पहले जो आदमी आया था भगवान को प्रणाम किया, वो क्या, वो था बहुत ऐसे, वो था बहुत धनी था, धनी था। ऐसे धनी होने से क्या होगा, धनी लोग क्या करता है ना, फिर भी वो लोग क्या करता है, ऐसे 3 आदमी आया, धनी लोग आके रुपया अटैच लेके आया था। ये भी कई बार बोला हुआ है। रख के प्रणाम कर रहा था भगवान को। प्रणाम करते करते क्या हुआ, पीछे में गुंडा लोग आ रहे थे, उसको मार के ले जाएंगे, मर्डर हो जाता उसका। तो जो प्रणाम करके उठा है तो भगवान उसको बुला दिया। तो ऐसे हुआ, वो छोड़ के चला गया। क्या, उसका रुपया जो था छोड़ के चला गया। जब भगवान मेरा दूध फैक्ट्री होना चाहिए, होना चाहिए, प्रार्थना कर प्रणाम करके गया तो चला गया। दूसरा जो आया है वो भी आया, देखा, और देखकर क्या किया, प्रणाम किया भगवान को। देखता है हम तो बहुत गरीब है, ये नहीं, मेरा रुपया नहीं है, नहीं से खाने का भी नहीं है, आप कृपा कीजिए। देखा तुरंत जो आंख खुला है एटेजी का, हाँ, एटेजी रुपया का, वो देखा भगवान आप कितना कृपालु है, तुरंत हमको मिल गया, आप बहुत कृपालु, लेके चला गया, लेके चला गया। और थार जो एक आदमी आया, थार जो एक आदमी आया, वो आके क्या कर रहा था, भगवान को प्रणाम कर रहा था। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, प्रणाम कर रहा था भगवान को। जो भगवान को प्रणाम कर रहा था उस टाइम क्या हुआ ना, वो जाएगा कहाँ ना, वो मिलिट्री में काम करता है, नेवी में, वो तो जहाज में काम करता है, और घर में कोई नहीं है, माँ का तबीयत भी ठीक नहीं था, और ऊपर से खबर आया जाना है मेरे कुछ, तो घर में संतान है, ये लोग को छोड़ के जा रहा था। भगवान को प्रार्थना कर रहा था, भगवान हम तो अभी जाते हैं युद्ध करने के लिए, मेरा क्या होगा, मेरे घर में संतान लोग हैं, और आप हमको रक्षा कीजिए, ऐसे क्या होगा, हम फिरेंगे कि नहीं, कोई ठीक नहीं है। तो उसको क्या क्या ना, ऐसे ही हुआ, वही जो जिसका एटेजी था, हाँ, वो एटेजी छोड़ के गया था, वो तुरंत आ गया, आके बोलता है मेरा एटेजी कहाँ गया है, कहाँ गया है, बोलो दीजिए। देखा, इसको ही देखा, ये प्रार्थना कर रहा था, भगवान को प्रणाम कर रहा था। तो बोला तो हम तो नहीं लिया है, बोला तुम ही लिया है, वो दूसरा कोई तो नहीं, हम तो अभी छोड़ के गया, वो एटेज में रुपया था, बोले तुम्हें मेरा रुपया चोरी किया है। और वो जो सेठ लोग होता है, धनी लोग होता है, वो लोग चारों तरफ से चैनल रहता है, थाना से लेकर कोर्ट से लेकर हर जगह पर चैनल रहता है। हाँ, तुरंत पुलिस स्टेशन को फोन किया, पुलिस स्टेशन भी इसको ऊपर विश्वास कर लिया। हाँ, जो आदमी को वो बोल रहा था हम तो नहीं लिया है आपका रुपया, हम भगवान को मंदिर में आया था, बोले तुम्हें लिया है, देखा नहीं है। और उसको क्या किया, पुलिस लोग पकड़ के लेके जेल में डाल दिया, जेल में डाल दिया। और जब जेल में डाल दिया, वो तो रोने लगता है, मेरा क्या हाल हुआ, हम तो निर्दोष है, हमको जेल में डाल दिया। लेकिन इसका बाद में जो विचार हुआ, ये तीनों जो आए थे, ये कौन कौन है, 3 बार प्रणाम किया है भगवान। ये नमस्कार करने के बाद क्या हुआ, भगवान कहते हैं नमस्कार करने से मन मना बाबा मद्भक्ता मज्जाजी मांग नमस्कुरु मामे वश्यसि सत्यं ते प्रति जाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं मुझे कोई नमस्कार करता है तो उसका फल भी उसको प्राप्ति होता है। कैसे फल, जो पहले आया था उस मर्डर हर जाने वाला, उस दिन उसका मृत्यु उसे मृत्यु था कोई डाकत का हाथ में। भगवान क्या किए, अगर वो गेट से निकालेगा रुपया लेकर,
तुरंत उसको मर्डर कर देंगे। उसको रुपया को क्या क्या भगवान भुला दिए, वो अपना चला गया, वो मर्डर नहीं हुआ। तो सेकंड जो आया था वो गरीब था, बहुत गरीब था, उसे खाने का भी पैसा नहीं था, और वो रुपया मिल गया उसको, वो बहुत खुश हुआ, आनंद में रहा। और वो धनी लोग का रुपया गया फिर तो बहुत है रुपया, लेकिन वो जीवन से बच गया। और जो गरीब था, गरीब का क्या हुआ ना, वो भी रुपया मिल गया उसको। जब रुपया उसको मिल गया तो वो भी क्या हुआ, उसका सचल अवस्था हो गया, बच गया। और थर्ड आदमी जो था वो बाहर युद्ध करने के लिए जाने का था, वो भी उसका मृत्यु था 7 दिन के बाद। क्या वही जो जहाज में जा रहा था, जाने का था, वही जहाज डूबने वाले थे। उसको भगवान क्या जेल में डाल दिए 15 दिन के लिए। वो 7 दिन का, जो 7 दिन का माता में सुनता है, वो जहाज डूब गया है तो मैं बच गया हूँ। भगवान आपका मंदिर में प्रार्थना कर रहा था, आप हमको जेल में डाल दिया ठीक है, लेकिन मेरा जिंदगी से, जीवन से हमको बचा दिया। तो देखिए भगवान को प्रणाम किया है, नमस्कार करने का इसका फल हो जाता है। जब भगवान का चरण हम लोग वंदन करेंगे तो हम लोग का क्या होगा, जीतने का हर फल प्राप्ति हो जाएगा। भगवान कहते हैं अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां विजुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो भी मुझे प्रणाम करता है, अनन्य भाव से मेरा पूजा करता है, मेरा अनुशासन पालन करता है, उसका योगक्षेम वहन करता हूँ, उसका जो आवश्यक है हम देता हूँ, और देने के बाद उसको भी रक्षा करता हूँ। भगवान क्या करते हैं, स्वयं भक्त को रक्षा करते हैं। इसीलिए हम लोग का भगवान का चरण में आत्मसमर्पण करके जीवन यापन करना चाहिए। भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम्। भगवान कहते हैं मैं हम जो अनुशासन दिया है उसको छोड़ के जितना जो कुछ है उसको त्याग कर कर मेरा शरण में आओ, हम तुमको हर पाप से रक्षा करें। जय वृंदावन बिहारी लाल की जय, माँ राधा रानी की जय, माँ तुलसी महारानी की, श्रीमद् भगवती तथा की, गौर प्रेमानंदे।